पिछले कुछ समय से शशि थरूर के बीजेपी में शामिल होने की तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस में उनकी नाराजगी की भी काफ़ी चर्चाएं रही। खैर, कांग्रेस में शशि थरूर की नाराजगी हो या फिर बीजेपी में उनके आने की अटकलें हो, शशि थरूर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में तो रहते हैं, राजनीति में सक्रिय तो रहते हैं। आज हम शशि थरूर की निजी जिंदगी से जुड़ी एक ये रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें हम शशि की पहली या दूसरी नहीं, तीसरी पत्नी की बात करेंगे। शशि थरूर की तीसरी शादी काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी विवादों से घिर कर रह गई जब उनकी तीसरी पत्नी ने इस दुनिया को रहस्यमयी तरीके से अलविदा किया। आज हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे 9 मार्च 1956 को शशि थरूर का जन्म हुआ। शशि थरूर ने 3 शादियाँ की अपनी ज़िंदगी में। उनकी तीसरी शादी सुनंदा पुष्कर से हुई थी। हालांकि सुनंदा इस दुनिया में अब नहीं है। सबको पता है किस तरह से सुनंदा पुष्कर के निधन के बाद शशि थरूर को भी कानूनी कार्रवाई का बुरी तरीके से सामना करना पड़ा था। उनकी छवि पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। काफ़ी हद तक उन पर भी आरोप लगे थे सुनंदा पुष्कर के निधन मामले में, जिससे उनकी राजनीतिक छवि पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। खैर, दोनों की प्रेम कहानी कितनी चर्चित थी, आज इस बारे में बात करते हैं। 56 साल के शशि थरूर और 50 साल की थी सुनंदा पुष्कर जब पहली बार 2008 में दिल्ली के इंपीरियल होटल में अवार्ड समारोह में ये दोनों मिले। थरूर और सुनंदा 22 अगस्त 2010 को शादी के बंधन में बंधे। कहानी इनकी काफ़ी दिलचस्प भी बताई जाती है। पहली मुलाकात दोनों की 2008 में दिल्ली के इंपीरियल होटल में अवार्ड समारोह के दौरान हुई थी। सुनंदा तब एक संस्था से जुड़ी हुई थी और शशि थरूर उसके संरक्षक थे। इससे पहले दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जानते ही नहीं थे। कहना है कुछ रिपोर्ट्स का कि पहली ही नज़र में दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था। जब दोनों की नज़रें मिली, दोनों को एक दूसरे की पर्सनालिटी ने एक दूसरे की तरफ आकर्षित किया था। उनकी दूसरी मुलाकात दुबई में हुई थी। उस समय सुनंदा दुबई में ही रहा करती थी और दोनों के बीच ढेर सारी विषयों पर बात होने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि वो एक दूसरे से इतने प्रभावित थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को समय देने लगे थे। यहाँ से दोनों के बीच करीबी बढ़नी शुरू हुई। कब दोस्ती प्यार में बदला और प्यार कब परवान चढ़ा, इसका अंदाज़ा इन्हें भी नहीं मिला। शशि थरूर ने सबसे पहले सुनंदा को अपने सरकारी बंगले में ही प्रपोज किया था। जी हाँ, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन वो शशि थरूर थे जिन्होंने सुनंदा को प्रपोज किया था। इसके बाद ऑफिशियल प्रपोजल 2010 में कसौली में किया गया था, जब दोनों ने सगाई कर ली थी प्रपोज करते हुए। आखिरकार शशि थरूर ने सुनंदा के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। शशि थरूर और सुनंदा के बीच 2 साल से ज़्यादा चला आ रहा संबंध 22 अगस्त 2010 को शादी में तब्दील हुआ। तब शशि थरूर और सुनंदा दोनों की ये तीसरी शादी थी। जी हाँ, दोनों की ही ये तीसरी शादी थी। आप चौंक जाएंगे जानकर। शशि थरूर की तो पहली शादी तिलोत्तमा मुखर्जी से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कनाडा क्रिस्टा जाइल्स से विवाह किया था। ये शशि थरूर की दूसरी शादी थी। दूसरी शादी से शशि थरूर के 2 बेटे हुए थे। सुनंदा पुष्कर से उन्होंने तीसरी शादी की थी। और इसके अलावा आपको बता दें, शशि थरूर की तीसरी पत्नी सुनंदा पुष्कर, जिनका जन्म 27 जून 1962 में हुआ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांस 17 जनवरी 2014 में लिया। जी हाँ, एक भारतीय मूल की कनाडाई व्यवसायी महिला थी सुनंदा। वह दुबई स्थित टेकॉम इन्वेस्टमेंट्स में बिक्री निदेशक भी थी और भारत स्थित रेड एंजल्स स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जी हाँ, भारत स्थित रेड एंजल्स स्पोर्ट्स वर्ल्ड की सह मालिक भी थी, जो इंडियन प्रीमियर लीग में एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी है।
पुष्कर संयुक्त राष्ट्र के तहत सेवारत पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर की पत्नी के रूप में काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। भारत के जम्मू कश्मीर के सोपोर में उनका जन्म हुआ था। जन्म से उनका नाम सुनंदा दास था, बाद में उनका नाम सुनंदा पुष्कर हुआ। बता दें कि उनके बारे में कहा जाता है कि भारत के नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में 51 की उम्र में 17 जनवरी 2014 को वो ऐसी स्थिति में एक होटल में पाई गई थी, अपनी जिंदगी की अंतिम सांस भी छोड़कर, जिससे लोग दंग रह गए थे। कैनेडियन सिटीजनशिप रखने वाली सुनंदा की पहली भी 2 शादी हुई थी। शशि थरूर से शादी से पहले उनकी पहली शादी संजय रैना से 1988 में हुई थी और दूसरी शादी सुजीत मेनन से उनकी 1991 में हुई थी, जिनका निधन 1997 में हुआ था। और ठीक 13 साल बाद उन्होंने शादी रचाई थी शशि थरूर से। बात करें उनके बारे में तो मूल निवासी जमींदारों, सेनाधिकारियों के कश्मीरी पंडित परिवार में सुनंदा पुष्कर का जन्म हुआ था। सोपोर में वह लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास और जया दास की इकलौती बेटी थी। उनके पिता 1983 में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। पुष्कर के 2 भाई भी थे, जिनमें से एक दुबई में एक वैश्विक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करते हैं अब भी, और दूसरा भारतीय सेना में है। 1990 से जब उनके घर को जो देशद्रोहियों ने घेरा और आग लगा दी थी, तब परिवार बम्बई से जम्मू चला गया था। पुष्कर की शिक्षा कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी, अंबाला और केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में हुई। श्रीनगर के सरकारी महिला कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1986 से 88 के दौरान अध्ययन किया था स्नातक, और सरकारी महिला कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो कॉलेज की अध्यक्ष थी। उन्होंने एक साथ ही होटल प्रबंधन स्नातक संजय रैना से शादी की। पहले दोनों का 1988 में तलाक हुआ, फिर 1979 में दुबई वो गई। वहाँ उन्होंने सुजीत मेनन से 91 में शादी की, 1991 में। फिर एक बेटे का जन्म हुआ 1992 में। फिर एक दुर्घटना में सुजीत गुजर गए और विधवा हो गई सुनंदा। फिर अक्टूबर 2009 में अरबपति सनी वर्की द्वारा आयोजित एक पार्टी में शशि थरूर से वो मिली। थरूर अपनी कनाडाई पत्नी क्रिस्टा जाइल्स के साथ 2007 में दुबई में थे। सुनंदा ने शशि से 2010 में शादी की थी, जब वे भारतीय संसद के लिए चुने गए थे। ये दोनों की ये तीसरी शादी थी। हमने आपको उनके व्यवसाय के बारे में बताया। वो काफ़ी टैलेंटेड थी। होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद सुनंदा की पहली नौकरी श्रीनगर के ही सेंटोर लेक व्यू होटल में फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट के रूप में हुई थी। बताया जाता है कि इसी तरह उन्होंने मॉडल शो आयोजित किए थे। कई तरह की वो काम कर चुकी थी। पहले भी रिसेप्शनिस्ट के रूप में भी उन्होंने काम किया था। खैर, आगे जाकर वो आगे बढ़ती ही चली गई थी, लेकिन मार्च 1997 में पति के जाने के बाद उनकी हालत बहुत बुरी थी। खैर, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरीके से सुनंदा पुष्कर के बारे में बात की जाती है, सबसे बड़ी बात ये है कि ट्विटर विवाद के दिन 17 जनवरी को 2014 को पुष्कर नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में लीला पैलेस होटल के कमरा नंबर 345 में गुजरी हुई पाई गई थी, जहां दंपत्ति अस्थायी रूप से ठहरे थे, जबकि उनके घर का नवीनीकरण और पेंटिंग किया जा रहा था। थरूर को उसका शरीर तब मिला जब शाम को अपनी नींद से नहीं जागी वो। उन्होंने दिल्ली पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने होटल से बॉडी किया बरामद और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पुष्कर के गुजरने का संदेश हुआ कि वो खुद अपनी जान ले बैठी थी। बाद की रिपोर्ट में कहा गया कि इसका कारण अप्राकृतिक था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर ने प्रारंभिक बॉडी परीक्षण रिपोर्ट दी, जिसमें उनके बॉडी पर चोट के निशान थे। ये चोट के कारण भी हो सकते हैं उनके निधन, या नहीं भी कहा जा रहा था। काफी विवाद हुआ था। बता दें, इस मामले में शशि थरूर भी केस में घसीटे गए थे। कई तरह के जांच हुए थे, कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद विवादों में वो भी आ गए थे। दावा डॉक्टर सुधीर ने किया था, छोटी रिपोर्ट देने के दबाव डाले जा रहे थे उन पर। कई तरह के मामलों में शशि अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद पड़े थे। पुष्कर की घरेलू सहायिका ने आरोप लगाया था, पुष्कर अक्सर फोन पर थरूर से लड़ती थी और अपने निधन से कुछ दिन पहले उन्होंने शशि को धमकी दी थी कि बस सब कुछ बता देंगे, इस तरह वो खत्म हो जाएगा। इसलिए भी शशि बुरी तरीके से फंसे थे और अदालत के चक्कर उन्होंने काटे भी थे। 18 अगस्त 2021 को
लास्ट उन्हें दिल्ली की विशेष अदालत ने पुष्कर के निधन के सभी आरोपों से बरी किया था।